गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। एक रस्सी है जिसका दोनों एंड फिक्स है, उसकी इक्वेशन जो है वो मतलब उसमें जो स्टैंडिंग वेव बन रही है उसकी इक्वेशन अपने को ये दी हुई है, y इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला, है ना भाई। वॉट कुड बी द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सबसे छोटी रस्सी जिसमें ये स्टैंडिंग वेव बन सके उस रस्सी की लेंथ बताओ, ऐसा पूछा है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ, इस इक्वेशन को कंपेयर करूँगा मैं y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, जो कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। इसमें कंपोनेंट वेव जो ओमेगा है, ओमेगा जिसको अपन बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो कंपैरिजन से समझ में आ रहा है कि वो 600 पाई के बराबर है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना है 600 पाई। और के एक्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0.314 सेंटीमीटर इनवर्स एक्स। तो के की वैल्यू क्या हो गई, अब 0.314 को मैं लिख सकता हूँ 3.14/10, और सेंटीमीटर इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, सेंटीमीटर इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 0.01 मीटर इनवर्स। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है 0.01 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो मीटर इनवर्स को अलग कर दो और 0.01 को इनवर्स अलग कर दो, ठीक है। 0.01 का इनवर्स क्या होता है 100, तो ये हो गया 100। ये 10 और 10 गया, ये क्या लिखा हुआ है, ये पाई है और ये 10, तो k की वैल्यू आ गई 10 पाई मीटर इनवर्स और ओमेगा की वैल्यू आ गई 600 पाई हर्ट्स, ठीक है। सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है, उसका मतलब हर्ट्स ही होता है। अब ये स्टैंडिंग वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये जो मतलब स्टैंडिंग वेव में जो ओमेगा और k होता है वो दरअसल क्या होता है, वो जो कंपोनेंट वेव होती है ना उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और उसका प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ओमेगा को कोई काम है नहीं, सही बताऊँ तो बस मैं बता दिया कि भाई ओमेगा भी अगर पूछा होता क्वेश्चन में तो निकाल लेते। इसमें काम है सिर्फ और सिर्फ के का। अब के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, जो कि अपने को 10 पाई दिया हुआ है। और ये लैम्डा क्या है, ये जो कंपोनेंट वेव होएगी ना जिससे मिल के ये स्टैंडिंग वेव बनेगी उसका वेवलेंथ है। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 10 पाई यानी कि 1/5, 1/5 यानी कि 0.2 मीटर। 0.2 मीटर मतलब कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। अभी सोचो, मेरे पास एक वेव है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 600 पाई हर्ट्स है और वेवलेंथ है 20 सेंटीमीटर, है ना। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब दो वेव सिमिलर वेव ऐसे जाती है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इंटरफेरेंस होता है तो स्टैंडिंग वेव बनती है। और उसमें जो एक लूप होता है उसकी लंबाई कंपोनेंट वेव के वेवलेंथ के आधी होती है, यानी कि λ/2 होती है, ठीक है। अब ये 3 डायग्राम मैं क्यों बनाया हूँ, वो इसलिए बनाया हूँ कि भाई मिनिमम इतनी लेंथ तो होनी चाहिए ना रस्सी की λ/2 कि कम से कम एक लूप तो बने स्टैंडिंग वेव में। स्टैंडिंग वेव जो बन रही है उसमें एटलीस्ट एक लूप का होना जरूरी है। 2 लूप भी हो सकती है, 3 लूप भी हो सकती है, लेकिन 2 लूप के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, रस्सी की लेंथ को डबल करना पड़ेगा। 3 लूप के लिए रस्सी की लेंथ को 3 गुना करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड λ/2। लैम्डा कितना है 20 सेंटीमीटर, तो λ/2 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। थैंक यू।